नमस्कार। दिल्ली टेस्ट का तीसरा दिन, और क्या दिन रहा। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, काफी कुछ हुआ आज मैदान पर। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से दिन की शुरुआत में तो लग रहा था भारत आसानी से शिकंजा कस लेगा। बिल्कुल, हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, 12 अक्टूबर 2025 की। तो सुबह जब खेल शुरू हुआ, सीन ये था कि भारत ने पहली पारी 518 पर 5 विकेट खोकर घोषित की थी। एक बहुत बड़ा स्कोर। हाँ, 518 तो काफी ज्यादा होता है। और वेस्टइंडीज वो थे 140 पर 4 विकेट, मतलब भारत से 378 रन पीछे। तो एक बहुत बड़ी बढ़त थी भारत के पास। जाहिर है भारत का प्लान तो साफ था, जल्दी से बाकी विकेट लो और मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करो। एकदम। और इसमें उनके स्पिनर्स ने कह सकते हैं कि लीड रोल निभाया, खासकर कुलदीप यादव। हाँ, कुलदीप की बात तो करनी होगी। क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। बिल्कुल सही। कुलदीप ने पिच से जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी उसका पूरा फायदा उठाया। लेग स्पिन, गूगली और वो जो फ्लाइट देते हैं, बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। और नतीजा 5 विकेट। हाँ, 82 रन देकर 5 विकेट पहली पारी में। वेस्टइंडीज का जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर था उसकी तो कमर ही तोड़ दी उन्होंने। और सिर्फ कुलदीप ही नहीं, जडेजा ने भी अच्छा साथ दिया। हाँ, रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कसी हुई लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, 46 रन दिए और 3 विकेट निकाले। तो इन दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज को कोई मौका ही नहीं दिया संभलने का। तो फिर वेस्टइंडीज की पहली पारी कितने पर सिमटी? पूरी टीम सिर्फ 248 रन ही बना पाई, ऑल आउट। 248, मतलब भारत को 270 रन की बढ़त मिल गई। ये तो बहुत बड़ी लीड है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, 270 रन की लीड, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी वजह से भारत ने तुरंत फॉलो ऑन देने का फैसला किया। फॉलो ऑन, ये तो दिखाता है कि टीम कितने कॉन्फिडेंस में थी। हाँ देखिए, ये आत्मविश्वास तो है ही, साथ में एक अटैकिंग मूव भी है, रणनीति का हिस्सा है। आपके पास 200 से ज्यादा की लीड हो तो आप विरोधी को दोबारा बैटिंग करा सकते हैं। मकसद यही कि वो थके हुए हैं, दबाव में है, जल्दी आउट करो और मैच जीतो। बिल्कुल, यही सोच होती है। हाँ, कई बार ये भी सोचते हैं कि अपने गेंदबाजों को थोड़ा आराम दें, लेकिन यहाँ शायद लगा कि दबाव बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फॉलो ऑन खेलने उतरी वेस्टइंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत, वो भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉलो ऑन का प्रेशर बहुत होता है। आप वैसे ही थोड़ा मानसिक तौर पर पीछे होते हैं, और फिर जब दूसरी पारी में भी जल्दी विकेट गिर जाएं तो मुश्किल बढ़ जाती है। हाँ, टीम का हौसला और टूट जाता है। उस समय तो लग रहा था कि कहीं ये मैच पारी से ही ना खत्म हो जाए। कई रिपोर्ट्स में भी यही लग रहा था कि शायद खेल जल्दी से मट जाएगा। सही बात है। मगर फिर खेल ने पलटी मारी। जॉन कैंपबेल और शाय होप, इन दोनों ने जो किया वो कमाल था। हाँ, वो साझेदारी जॉन कैम्बल और शाय होप की, मतलब गजब की बैटिंग की दोनों ने। 138 रन की अटूट साझेदारी। जब शुरुआती विकेट गिरे थे तब तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये एकदम अप्रत्याशित था उन हालात में। कैम्बल 87 पर नॉट आउट, होप 66 पर नॉट आउट। सिर्फ रन ही नहीं बनाए, जिस तरह से उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को खेला वो देखने लायक था। धैर्य दिखाया उन्होंने। हाँ, धैर्य दिखाया, खराब गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। ये पार्टनरशिप तब आई जब टीम एकदम बिखरने वाली थी। इसने वेस्टइंडीज को थोड़ी उम्मीद दी है, मैच में वापस सांस लेने की जगह दी है। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, यानी स्टंप्स के समय, वेस्टइंडीज का स्कोर था 173 पर 2 विकेट। हाँ, 173 पर 2। अभी भी वो भारत से 97 रन पीछे हैं, ये ध्यान रखना होगा। 97 रन पीछे हैं, लेकिन 2 ही विकेट गिरे हैं। ये स्थिति पहले से तो काफी बेहतर है। निश्चित रूप से 97 रन का घाटा अभी भी बड़ा है, लेकिन स्कोरबोर्ड पर 1732 देखना कल सुबह उन्हें एक बेहतर शुरुआत देगा। और सबसे बड़ी बात, होस्ट स्पीकर जो कई विश्लेषणों में कही जा रही हैं, क्या कि दिन का जो आखिरी सेशन था उसमें वेस्टइंडीज ने एक भी विकेट नहीं खोया है। ओह हाँ, ये तो बड़ी बात है। सीरीज में शायद पहली बार हुआ है। हाँ, रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि सीरीज में पहली बार उन्होंने पूरा सेशन बिना विकेट गंवाए निकाला है। ये उनके अनुशासन और शायद एक बदले हुए माइंडसेट को दिखाता है, लड़ने का जज्बा। चलिए थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो पहली पारी तक तो सब ठीक चला, प्लान के मुताबिक। हाँ, एकदम बड़ा स्कोर बनाया, स्पिनर्स ने काम किया। कुलदीप का वो 5 विकेट हॉल बहुत क्रूशल था। फॉलो ऑन का फैसला भी उनके अटैकिंग इरादे दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन वो जो आखिरी सेशन की पार्टनरशिप है ना, कैम्बेल और होप की, उसने पारी से जीत की उम्मीदों पर थोड़ा कह सकते हैं कि पानी फेर दिया है। मतलब अब चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को फिर से जोर लगाना होगा। हाँ, उन्हें कुछ नया सोचना होगा। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए शायद कुछ अलग प्लान बनाना पड़े। और अगर वेस्टइंडीज की तरफ से देखें तो उनकी चिंता क्या होगी? टॉप ऑर्डर का फिर से फेल होना। ये एक बड़ी समस्या है उनके लिए।
दोनों पारियों में टॉप और मिडिल ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। ये पैटर्न दिखता रहा इस सीरीज में। अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी पारी में कैम्पबेल और होप ने जो जज्बा दिखाया है वो पूरी टीम का मोराल बूस्ट करेगा। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक स्टेटमेंट था कि हम लड़ेंगे। वो आखिरी सेशन बिना विकेट खोए खेलना, ये वाकई हिम्मत देता होगा। हाँ, ये दिखाता है कि उनमें जुझारूपन है, आसानी से हार नहीं मानेंगे। पिच के बारे में क्या कहेंगे? तीसरे दिन स्पिन हुई, चौथे दिन क्या उम्मीद है? देखिए, दिल्ली की पिच है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का रोल बढ़ता है। तीसरे दिन टर्न मिल रहा था, चौथे और पांचवें दिन उम्मीद है कि पिच और टूटेगी। मतलब रफ पैचेस और गहरे होंगे। हाँ, रफ पैचेस और ज्यादा असरदार होंगे, गेंद ज्यादा घूम सकती है और शायद वो अनइवन बाउंस यानी असमान उछाल भी देखने को मिले। ये बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल खड़ी करेगा। जरूर, खासकर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए जो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते ऐसा माना जाता है। तो अब नजरें चौथे दिन पर। भारत का लक्ष्य क्या होगा? पहला काम तो ये साझेदारी तोड़ना। बिल्कुल, चौथे दिन का पहला घंटा, शायद पहला सेशन ही बहुत ही ज्यादा अहम है। भारत का सिर्फ एक टारगेट होगा, कैम्पबेल होप की जोड़ी को तोड़ना। अगर वो जल्दी विकेट ले लेते हैं तो फिर वो दोबारा मैच में ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे। उसके बाद कोशिश होगी कि बाकी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके पारी समेटी जाए। और फिर भारत क्या करेगा? लक्ष्य का पीछा या पारी घोषित? ये इस पर निर्भर करेगा कि वेस्टइंडीज कितने रन और जोड़ पाती है और कितना समय बचता है। अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, छोटा टारगेट मिलता है, तो भारत उसे चेस करना चाहेगा। और अगर वेस्टइंडीज ने अच्छी बैटिंग की, काफी समय ले लिया, तो फिर स्थिति बदल सकती है। अगर भारत को लगे कि जीत के लिए ओवर कम है या वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो शायद वो दोबारा बैटिंग ना करें, पर इसकी संभावना कम है। ज्यादातर चेस करने ही जाएंगे। और वेस्टइंडीज, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनके लिए क्या दांव पर है? उनके लिए अब सीधा सा लक्ष्य है मैच बचाना, सर्वाइवल इसकी, टिके रहना है। सेशन दर सेशन खेलना होगा। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। कैम्पबेल और होप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पार्टनरशिप को जितना हो सके लंबा खींचें, और उनके बाद जो आएंगे उन्हें भी यही टेम्परामेंट दिखाना होगा। भारत के गेंदबाजों को थकाना होगा। हाँ, उन्हें थकाना होगा और मैच को 5वें दिन तक ले जाने की पूरी कोशिश करनी होगी। अगर वो ये मैच ड्रॉ करा लेते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित तौर पर, जिस तरह भारत हावी था, अगर वेस्टइंडीज यहां से मैच ड्रॉ करा ले तो ये उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री, एक मनोवैज्ञानिक जीत से कम नहीं होगी। ये उन्हें आगे की सीरीज के लिए भी काफी आत्मविश्वास देगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो तीसरा दिन काफी एक्शन पैक्ड रहा। पहले कुलदीप के 5 विकेट, फिर भारत का फॉलो ऑन और अंत में कैम्पबेल होप की वो शानदार वापसी वाली साझेदारी। हाँ, खेल को रोमांचक बना दिया है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जो इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर जहन में आ रहा है। क्या? वेस्टइंडीज ने जो ये जुझारूपन दिखाया दूसरी पारी में, खासकर वो आखिरी सेशन बिना विकेट खोए, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी चीज है, मुश्किल में फंसने पर एक रिएक्शन, या इसमें कुछ और भी है? हाँ, या ये टीम के एटीट्यूड में, उनके रवैये में आ रहे किसी बदलाव का संकेत है? क्या वो अब दबाव में बिखरने वाली टीम नहीं रही? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें चौथे दिन का खेल ही देगा। वो न सिर्फ इस मैच का नतीजा तय करेगा, बल्कि हो सकता है कि ये भी बताए कि इस सीरीज में वेस्टइंडीज का आगे का सफर कैसा रहेगा। वाकई एक अहम सवाल और एक दिलचस्प मोड़ पर है ये मैच। चौथे दिन का खेल जरूर देखना बनता है। आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने वालों का भी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।